हाय पाइसी, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है जनवरी का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम आपके करियर के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। पाइसीस, पाइसीस आपको कहा जा रहा है स्लो डाउन हो जाइए, ठीक है, क्योंकि आप जितना कुछ सोच रहे हो, देखिए सोचना गलत नहीं है लेकिन जितना कुछ आप सोच रहे हो ना, उस हिसाब से आप खुद भी सोच रहे हो ये कि मुझसे इतना कुछ हो पाएगा क्या। तो थोड़ा सा ना जैसे स्लो डाउन हो करके आराम से सोचिए कि हाँ मेरे पास कितना टाइम है, और जितना टाइम है उतना, जैसे एक दिन में आप सोचते हो ये कि एक दिन में सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, और वो चीज़ नहीं हो सकती, राइट। तो आपको ये एक मिनट मुझे थोड़ा सा कैमरा ऊपर करने दीजिए। ओके, यस, लेट्स सी। सो आपको यही कहा जा रहा है कि एक एक दिन पे अगर आप अपना काम करोगे, जैसे एक दिन में तो सारा काम नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे करके होगा, हर दिन होगा। तो वही आप हर दिन के हिसाब से प्लानिंग करो ताकि आप अपना काम कर सको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप अपने करियर में ना ये सोच रहे हो कि काफ़ी बैकअप रखना है, ठीक है, काफ़ी बैकअप बना के रखना है, या काफ़ी बैकअप रखना है, या अपने जो भी आप अभी सोच रहे हो या जिस भी चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस काम को छोड़ना है और मुझे दूसरा बैकअप बनाना है, तो एकदम तो नहीं हो पाएगी ये चीज़, धीरे धीरे करके आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हर काम करिए, आराम से, स्लो डाउन, ठीक है, नॉर्मल होकर के अपना काम करिए, ये आपको कहा जा रहा है। आगे मैं आपको और बताती हूँ। पाइसेस, आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपने विजडम का यूज़ करिए, क्योंकि आप ना काफ़ी अच्छा सोचते हो, और जो भी सोचते हो ना जब आप उसको करते हो तो काफ़ी क्रिएटिवली आप कर पाते हो अपने काम को, ठीक है। लुक, वी हैव द सन। सो आपके करियर के लिए यही आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अपने काम में थोड़ा सा एफर्ट करोगे, थोड़ा सा सोचोगे, अपने विजडम को यूज़ करोगे, ठीक है, अपने आइडियाज़ को यूज़ करोगे, और क्रिएटिविटी तो है ही आप में, है ना, तो वो बहुत अच्छा कुछ होगा, ठीक है, कुछ बहुत ही अच्छा आप क्रिएट कर पाओगे, मुझे भी बताइएगा बट सच में बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर पाओगे। तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके सोचिए, एफर्ट करिए, अपने विजडम का यूज़ करिए, बहुत कुछ अच्छा आप कर सकते हो, काफ़ी पोटेंशियल है आप में, ठीक है। और लोग भी यही बात आपसे कहते होंगे पाइसीस, कि आप काफ़ी कुछ हासिल करोगे अपनी ज़िंदगी में, देखना, क्योंकि आप में वो जो आप में वो थकान नहीं है, समझ पा रहे हो वो, इस थकान का मतलब पता है क्या है, मैं आपको बोलना क्या चाह रही हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं ना जो इनको करना ही नहीं है कुछ, जिनके पास ना बहुत सारे सोर्सेज है, जिनके पास ना काफ़ी इंटेलिजेंट है, वो काफ़ी दिमाग है उनमें, ठीक है, अपने इंटेलिजेंस का वो सही जगह पे इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो यही बात है कि आपके अंदर वो चीज़ नहीं है। अगर आपको कोई दिखाता है ना कि देखो तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो, तो आप उस चीज़ को समझ जाते हो कि हाँ कहीं ना कहीं मैं कुछ तो कुछ गलत कर रहा हूँ। तो ये चीज़ लोगों के अंदर नहीं है, इसी वजह से वो उतने आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। ये चीज़ आप में है तो आप काफ़ी आगे तक बढ़ पाओ, क्योंकि आप अपनी गलतियों को देखते हो, ठीक है। तो आगे बढ़िए, स्लो डाउन होइए, सोचिए क्या कर सकते हो, डेफिनेटली करिए। एक दिन में तो सारा काम नहीं होगा, धीरे धीरे करके होगा, तो वो धीरे धीरे ही करिए, पर करिए ज़रूर, ठीक है, क्योंकि आप बहुत कुछ क्रिएटिव क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। काफ़ी अच्छा कुछ होने वाला है इस मंथ में, ठीक है। जनवरी के मंथ में आपका करियर काफ़ी अच्छा जाएगा, ट्रस्ट में, ये कार्ड्स बता रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से आपका काम होगा, काफ़ी सेटिस्फाई रहोगे आप कि आप हाँ इस काम को इस तरीके से आप कर पाए। और ये चीज़ होता है ना कभी कभी कि हम जो काम कर रहे हैं अगर हम उसमें 100% नहीं देते तो हमें ऐसा लगता है कि कोई मतलब नहीं हुआ, आज का दिन वेस्ट हो गया, ये सोचते हैं। पर एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जनवरी के मंथ में जहाँ आपको ऐसा लगेगा वेस्ट गया। आपको हर दिन ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने तो कुछ तो करा, अच्छा लग रहा है मुझे, ये चीज़ होगी इस मंथ में, ठीक है। लेट्स से अब देखते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे इस मंथ में। वेट अ मिनट। ओके, आपके लिए ना न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगे, बिकॉज वी हैव द सन, तो काफ़ी कुछ नया न्यू होगा, काफ़ी कुछ। वी हैव 7 ऑफ कप्स, तो आपके फाइनेंसेस में ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन को छोड़ोगे और समझोगे कि आपको क्यों अपने फाइनेंसेस ठीक करने हैं, जैसे आप क्यों चाहते हो कि आपकी लाइफ में पैसों की जो दिक्कत है वो चली जाए, है ना। तो जब आप इस चीज़ को समझोगे, एक वो जो रियल मोटिव होता है ना हमारा, कि हाँ ये रीज़न है, ये स्ट्रॉन्ग रीज़न है, इसी वजह से तो हम काम कर रहे हैं अपना, तो वो जब स्ट्रॉन्ग रीज़न आपको मिल जाएगा ना, तो आप बहाने नहीं बनाओगे। तो वो बस बहाने ना बनाने के लिए आप उस रीज़न को ढूंढिए कि सच में नो, बहानों को हटाइए, ये सारी बातों को हटाइए, ये देखिए कि सच में आप क्यों कर रहे थे पहले वो काम, और वापस से कंटिन्यू करने का रीज़न क्या होना चाहिए, और सच में आपकी लाइफ में क्या फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है, यू नो पैसों की दिक्कत है तो कैसी दिक्कत है। आपको अगर कुछ करना है, जब आप देख रहे हो कि हाँ महंगाई बढ़ेगी आगे चल के, तो आप ऐसा क्या करना चाहते हो। और अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो कि हाँ मेरी लाइफ से पैसों की दिक्कत एकदम एकदम ठीक हो जाए, तो उसके लिए आपको उतने एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। तो इन सारी ही चीज़ों को मैं आपको ये सब बता रही हूँ कि आप इन सारी ही चीज़ों को देखिए, ताकि आपको वो स्ट्रॉन्ग वैलिड रीज़न मिल पाए, ताकि आप खुद को भी बहाने मत दो, ठीक है, खुद को भी बहाने ना दे पाओ आप। तो वो रीज़न ढूंढिए, ये आपको कहा जाए, अदरवाइज़ कंफ्यूज रहोगे, सोच ही नहीं पाओगे, ये
चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप रीज़न ढूंढो। लेट्स सी, अब देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे चलेंगे पाइसेस। वी हैव 9 ऑफ कप्स एंड वी हैव जजमेंट। तो ऐसा लगता है अगर बहुत समय से पाइसेस, अगर कोई दूसरा इंसान कोई चीज़ में एग्री नहीं कर रहा था, लेकिन अगर आप उसके लिए एफर्ट कर रहे थे बहुत समय से, तो वो इंसान ना इस मंथ में आपके एफर्ट को कहीं ना कहीं देखेगा। मुझे नहीं पता देख के आपको चांस देगा नहीं देगा, या जो भी चीज़ें चल रही है आपकी लाइफ में, ये नहीं कह रही कि सामने वाला कुछ करेगा आपके लिए, बस वो देख के उस चीज़ को समझेगा कि हाँ काफ़ी एफर्ट कर रहे हो आप। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके एफर्ट्स को लोग कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करना जानेंगे इस मंथ में, और आपको खुद को भी बहुत प्यार भरा महसूस होगा कि लोग आपको प्यार कर रहे हैं, लोग आपके साथ प्यारी बातें कर रहे हैं। और जब आप दूसरों के साथ अच्छे होते हो तो लोग आपके साथ अच्छे होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आएगी कि कर्मा ना हमेशा हमारे तक आ ही जाता है किसी न किसी तरीके से। आप कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी के साथ बुरा करके आपको बुरा मिलेगा, ठीक है। आप अगर जैसे किसी के साथ बुरा करके भगवान के भी इसमें चले जाओगे ना, जैसे एक बात बता रही हूँ आपको, अगर आप बुरा कर रहे हो या आपने किसी का दिल दुखाया या आपने कुछ बहुत ही बुरा करा है, और फिर आप भगवान के पीछे छुपोगे, कि भगवान में लग जाओगे और बोलोगे कि अरे हाँ, आधा मन लगा हुआ है कि हाँ मैंने ये बुरा किया है, बस ये पाप धुल जाए, बस ये पाप धुल जाए। अगर आप ये सोच के भगवान में लगोगे तो फिर भगवान भी उस पाप को नहीं धोते। तो इससे मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि जिन भी लोगों ने आपके साथ इनजस्टिस करा है, या जिस भी तरीके से आपको इनजस्टिस मिला है अपनी लाइफ में, और जो भी लोगों ने कभी इस चीज़ से कभी मतलब कभी उन्होंने ये चीज़ मानी ही नहीं कि उनको सॉरी होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा करा, और उनको कभी गिल्ट नहीं हुआ इस चीज़ का, वो किसी भी कोने में चले जाए, कितना भी अच्छा कर ले, उन्होंने जो करा है उनको वो मिल के रहेगा, ठीक है। तो आप किसी के भी कर्मा के पीछे मत भागिए, या किसी को देखिए मत कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप अपने ऊपर फोकस करिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी आप हो। दूसरे इंसान का कर्मा लेके या दूसरे इंसान के साथ कर्मा होते हुए देख के क्या होगा, 2 पल का सुकून मिलेगा कि चलो इसके साथ भी ये हुआ जो इसने मेरे साथ किया, उसके बाद क्या, उसके बाद तो आपको खुद ही के ऊपर ध्यान देना है ना, तो बस उसको उसके हाल पे छोड़ दो। अगर यूनिवर्स चाहेगी कि आप देखो तो कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से आपको दिख जाएगा सामने वाले का, या सुनने में आ जाएगा कि सामने वाले के साथ सामने वाले का कर्मा हुआ है। बट हमेशा उसको देखते रहना या उसकी वजह से मूड ख़राब करना अपना कि उसके लाइफ में अच्छा हो रहा है, ये गलत है, ठीक है। उसको उसके हक का खुशियों को देखने दीजिए, है ना, उसके भी तो हक में कुछ खुशियाँ गई होंगी ना, तो उसको देखने दीजिए। आप अंत में ये देखिए कि आपका फोकस खुद ही के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अंत में आप ही मायने रखते हो खुद के लिए खुद। ये जो सारी चीज़ें हो रही है ये आप खुद ही के लिए कर रहे हो, ठीक है। जैसे ये कहते हैं कि जब आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसको कहते हैं कि देखो तुम खुद के लिए कर रहे हो जो कर रहे हो, हमारे लिए कुछ नहीं करोगे, हमारे लिए कुछ नहीं करोगे, तुम आज जो कर रहे हो खुद के लिए खुद ही गड्ढा खोद रहे हो। कहते ना ये बात क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बात तो सच है कि जिनको जीना था, जैसे हमसे अगर बड़े लोग कह रहे हैं, है ना, जैसे आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं ये बात, तो ये बात तो सही कह रहे हैं वो, कि उनको जो ज़िंदगी जीनी थी उन्होंने जी आपकी उम्र में, है ना। अब वो कहीं ना कहीं पछताते भी हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, तो वो चाहते हैं आप ना पछताओ, इसी वजह से वो आपको बताते हैं। बट वो आपको डायरेक्ट बताते हैं तो आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप दूसरों से सुनते हो तो आपको अच्छी लगती है। आप अपनी उम्र वालों से सुनते हो तो आपको लगता है कि हाँ ये इंसान सही कह रहा है ना। तो बात इतनी सी है कि ये बात सच है कि आप जो कर रहे हो ना आपको वही मिलेगा, है ना। यानी कि अभी आप अगर बैठे हुए हो तो आप बैठे रह जाओगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, और आपके ऊपर वो टैग लग जाएगा कि आपने आज तक कुछ नहीं करा। तो यही बात है कि बैठे नहीं रहना है आपको, बहाने नहीं देना है खुद को। आपके पेरेंट्स अगर कुछ कह रहे हैं आपको तो वो आपके सही के लिए कह रहे हैं। हो सकता है उनका वे सही ना हो सकता है आप चाहते हो कि वो आपसे प्यार से बात करे बट वो प्यार से नहीं कहते, बट जो भी है पर वो कह सही बात रहे हैं, है ना। तो उनके वे को ना देख के, उनको करेक्ट ना करके आप उनकी बातों को समझोगे तो आप काफ़ी कुछ कर पाओगे अपने लाइफ में, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को जी के बैठे हैं। आपसे वो दुगना एज के हैं, उनको ज़्यादा आपसे पता है। जिन चीज़ों को आज तक आपने अभी देखा भी नहीं है ना, उन चीज़ों को उन्होंने देखा है, तो उनको आपसे बहुत कुछ पता है। आप भले ही कितना स्मार्ट खुद को समझ लो, उनको आपसे ज़्यादा पता है, ठीक है। तो हो सकता है उनका तरीका सही नहीं पर वो आपको कह सही बात रहे हैं, ठीक है। तो बस उनकी बातों को अपने अच्छे के लिए सुनिए, ठीक है, और गुस्सा मत होइए उनकी बातों को सुन के, क्योंकि वो सही कह रहे हैं, है ना। आज अगर आप कुछ नहीं करोगे तो कल आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बस इस बात को समझिए और ख़ुद को बहाने मत दीजिए। जजमेंट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस मंथ में ना इतना याद रखिए कि कोई भी चीज़ में ना पैनिक मत करो आप, क्योंकि देखिए आपने अच्छा करा सबके साथ तो आपको आज नहीं तो कल अच्छा मिल ही रहा है। आज भी मिल रहा है और कल भी मिलेगा आपको अच्छा, है ना। जैसे अभी भी सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं आपकी लाइफ में। मैं ये नहीं कह रही प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स है बट अच्छी चल रही है ज़िंदगी अभी आपकी, है ना।
कल भी अच्छी चलेगी क्योंकि आपने सबके साथ अच्छा करा है। तो यही बात है कि कर्मा लौट के आएगा आपके पास। जो आपने अच्छा करा है, जो आपने लोगों को प्यार दिया है, गलत लोगों को, कल को आपको भी कोई प्यार करेगा, उतना ही करेगा जितना आपने सामने वाले को करा है। तो कर्मा आपकी तरफ ज़रूर आएगा, ये मत सोचिए नहीं आएगा। तो हर चीज़ में ना ये मत सोचा करिए कि अभी ही हो जाए, पैनिक मत करा करिए, आराम से चीज़ें होंगी, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है। लेट्स सी, मैं आपके लव रिलेशनशिप्स की बात कर रही थी, यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है। मैंने सब तो बता ही दिया, लेकिन कुछ और चीज़ें भी बताती हूँ। आपकी लव रिलेशनशिप्स में ना एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि लोग ऑलरेडी उनके हिसाब से जितना वो कर रहे हैं। देखिए, रिलेशनशिप्स में ना एक बात समझने वाली होती है, ठीक है, कि हमारी इमेजिनेशन या हमारी थिंकिंग अलग लेवल की है। मानिए इस बात को कि आपकी थिंकिंग अलग लेवल की है, कि कोई मुझे प्यार करे तो इतना ज़्यादा करे, हर तरीके से करे, और सबको बिल्कुल ब्लर कर दे, सिर्फ मुझ पर फोकस करे, ये आपकी थिंकिंग है। और हो सकता है सामने वाला इससे अलग सोचता है। अलग सोचने का मतलब ये है कि वो आपको भी प्यार करे और सबको प्यार करे, ठीक है, यानी कि सबको साथ लेके चले, ये वाली थिंकिंग है। तो इसमें वो गलत नहीं है। ऐसा नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करना चाह रहा, वो आपसे प्यार करना चाह रहा है, पर उसका वो तरीका अलग है, ठीक है। तो आप किसी के तरीका को पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि ये चीज़ तुम मेरे टाइप के नहीं हो, ये चीज़ हम नहीं कर सकते। वो अपने हिसाब से जितना जितना उसकी थिंकिंग है, वो आपके लेवल पे जाके नहीं सोचा आज तक उस इंसान ने, तो जितनी उसकी थिंकिंग बन पाई है उस हिसाब से वो आपको कर रहा है, जितना भी प्यार कर रहा है। तो ये मत सोचिए कि नहीं, मुझसे तो ये इंसान प्यार ही नहीं कर रहा है, ये तो उतना कर ही नहीं रहा है मेरे लिए। वो अपनी इमेजिनेशन और अपनी थिंकिंग के हिसाब से सही कर रहा है जितना कर रहा है ना। और वो अपने हिसाब से ज़्यादा कर रहा है जितना भी कर रहा है। अब वो चीज़ भले आपको थोड़ी लग रही है, पर उसके लिए वो बहुत ज़्यादा है। तो किसी को भी ना इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, कि खास करके जो अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, बुरे लोगों को तो हटाओ, जो टॉक्सिक होते हैं, जो टाइम पास कर रहे होते हैं, उनकी बात हटाओ। बट जो सीरियस होते हैं ना आपके लिए, उनको कभी भी इस नज़र से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो उनके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। वो दूसरों के लिए नहीं करते, आपके लिए कर रहे हैं, है ना। तो बस इस बात को समझने वाली बात होती है रिलेशनशिप में, कि हमें ना ये नहीं करना चाहिए कि हमें अपनी ओपिनियन को, या हमारी जो थिंकिंग होती है कि हमें इतना ही कोई प्यार करे, उसको दूसरों के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। या तो फिर हम या तो फिर हम उसको एक्सेप्ट कर ले, या तो फिर हम उसको जाने दें। हमें उस इंसान को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो जैसा है ना वो अपने हिसाब से सही है। कभी किसी को बदलना सही बात नहीं होती। अगर कोई इंसान सही है तो उसको सही रहने दीजिए, है ना। हमें कभी भी किसी को हमारे अच्छे के लिए या हमारे फ़ायदे के लिए नहीं बदलना चाहिए, कि जस्ट बिकॉज हमें वैसा फील हो, या हमें उस लेवल पे प्यार करे सामने वाला, इसी वजह से सामने वाले को बदलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। सामने वाले के लिए हो सकता है कोई अच्छा होगा, आपके लिए कोई अच्छा होगा, इसी वजह से छोड़ देना चाहिए, या उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, पर किसी को बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी, अब देखते हैं कि इस मंथ की एनर्जी क्या है, ठीक है। Pisces, we have projection and we have beyond illusion. ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं आपको रियलिटी के बारे में। अब कैसे बता रहे हैं ये आपको बताती हूँ। देखिए, ये दोनों ही कार्ड आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि रियलिटी में जियो, ठीक है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही है, या जो होनी चाहिए, या जो हम सोचते हैं काश हो, उन सबको हटाइए। देखिए अभी क्या हो रहा है, ठीक है। ये जो दिन आपका बीत रहा है, ये अभी किस तरीके से बीत रहा है, और आप चाहते हो किस तरीके से बीते। कितना फ़र्क है दोनों चीज़ में। तो अगर आप जिस तरीके से चाहते हो उस तरीके से आपका दिन नहीं बीत रहा है, तो ज़रूर आप कुछ ना कुछ एफ़र्ट नहीं कर रहे हो, है ना। तो एफ़र्ट करिए, रियलिटी में जिए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं लोगों को फेस करिए कि लोग जैसे हैं वो वैसे ही है, ठीक है। उनको बदलने की कोशिश मत करिए, ये बहुत बुरी बात है सच में पाइसेस। मैं आपको बिल्कुल भी इस बात को लेकर के ये नहीं करूँगी कि आप सही कर रहे हो, क्योंकि ये सही बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप समझो ना इस चीज़ को, कि आप ना हमेशा अलग चीज़ सोचते आए हो, सामने वाला अलग सोचता आया है, तो वो अपने हिसाब से सोच रहा है और आप अपने हिसाब से सोच रहे हो। तो या तो फिर आप उसको एक्सेप्ट करिए, या तो फिर जाने दीजिए। लेकिन ये जो बीच में हम आके कहते हैं ना कि काश इंसान हमारी तरह बन जाए, या उसके ऊपर हम अपने ओपिनियंस को किसी ना किसी तरीके से थोपने लग जाते हैं, या अपने एक्सपेक्टेशंस को थोपते हैं, ये गलत बात होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि हम खुद भी तड़प रहे हैं, हम खुद भी परेशान हो रहे हैं, और सामने वाले को भी कर रहे हैं। सामने वाला को भी हम रुलाएंगे, खुद भी रोएंगे, ये वाली चीज़ कर देते हैं हम। तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको रियलिटी में रहिए, और रियलिटी के हिसाब से चीज़ों को देखिए, वो ड्रीमिंग वर्ल्ड से निकलिए, ठीक है। भले आप जो भी चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है, जो भी करो, आप जो भी चाहते हो, पर दूसरों का दिल मत दुखाइए, ठीक है। जस्ट बिकॉज आपको वो चीज़ चाहिए इस वजह से तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए पाइसेस। ओके, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। लुक, खुद भी सफरिंग में हो आप, और दूसरों को भी सफरिंग में डाल रहे हो। तो आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, क्लियरली बोल रही हूँ
क्लैरिटी के साथ अपनी लाइफ को जिए, ठीक है। एंड द वर्ल्ड के कार्ड से जिन चीज़ों को आप अधूरा छोड़ रहे हो, या जिन चीज़ों में आप जिन चीज़ों में आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही है, वो जनवरी के मंथ में कंप्लीट होंगी, ठीक है। कंप्लीशन आपको मिलेगा। बट आपको करंटली यही कहा जा रहा है कि खुद ऐसा मत करिए कि आप खुद भी सफ़र करो और दूसरा इंसान भी सफ़र करे, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे नहीं हो, ठीक है। आप ऐसी हरकतें नहीं करते, ठीक है। आप में ये नहीं है। आप हमेशा ये करते हो कि मैं खुद भी प्यार करूँगा और दूसरे वाले को भी प्यार करवा दूँगा। ऐसे इतने प्यारे से हो आप, तो आप दूसरों की वजह से ना ऐसे मत बनो। जस्ट बिकॉज किसी ने आपके साथ ऐसा करा, इस वजह से आप किसी के साथ ऐसा मत करो, ठीक है। क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम पहले पहले कोई एक्सपीरियंस लेते हैं ना लाइफ में, और वो एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं हो पाता हमारा, या जैसा हमने सोचा था वैसा एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वो किसी ना किसी तरीके से ना दूसरे लोगों पर निकलता है। वो हमारा जो गुस्सा होता है, वो जो फ्रस्ट्रेशन होता है, वो जो बातें होती है जो हम नहीं बोल पाते कि हमारा हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, वो किसी न किसी रूप से ना अच्छे लोगों पे निकल जाता है। जो सुनते हैं ना, हम उसके ऊपर निकाल देते हैं, और जो नहीं सुनते उनको तो हम कुछ बोल ही नहीं पाते। लेकिन जो सुनते हैं, जो रिस्पेक्ट करते हैं हमारी, या जो हमसे प्यार करते हैं, उनके ऊपर हम ये बातें निकाल देते हैं, है ना। जो कि सही भी है और उनके हिसाब से गलत भी है ना। सही इस तरीके से है कि अगर सामने वाला हमें प्यार कर रहा है तो वो हमें हील कर देगा इस तरीके से, और गलत ये है कि हम ऐसे ही बन जाएंगे। फिर हम सामने वाले को इसी वजह से हर वक्त अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए सामने वाले के पास जाएंगे या सामने वाले से बात करेंगे, है ना। और गलत इस तरीके से भी है कि उस इंसान की गलती क्या है इसमें, है ना। गलत इंसान को आपने चुना, फिर बाद में आप सही इंसान के ऊपर उसके साथ ऐसा कर रहे हो, तो ये चीज़ उस हिसाब से गलत हुई। तो देखिए, जो भी है, जैसा भी है, जो आपके साथ हो दूसरों के साथ रिपीट मत करिए, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है। किसी भी रूप से अगर रिपीट हो रहा है तो रुक जाइए, ठीक है। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि प्लानिंग करिए, प्लानिंग बनाइए, एंड डेफिनेटली जो चीज़ों को आप करने का सोच रहे हो करिए, क्योंकि ज़िंदगी निकल रही है, उम्र निकल रही है आपकी, समय निकल रहा है, ठीक है। और समय निकल रहा है, उम्र निकल रही है, तो एक ना एक समय आएगा जहाँ पे आपको फोर्सफुली हर काम आपको करना पड़ेगा। अभी तो फिर भी आप अपने मन का कर रहे हो, उस टाइम पे मन का भी नहीं कर पाओगे। तो अभी ही समय है जहाँ पे रिस्क लो और कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से बाद में आपको दूसरों की ना सुननी पड़े, है ना। समझ रहे हो आप मेरी बात? बहुत अच्छे से समझ रहे हो आप। तो इग्नोर मत करिएगा कि अब सुन लिया तो दूसरे कान से निकाल दिया, फिर वही काम करने लग गए जो पहले कर रहे थे। नहीं, फोकस रहिए, प्लानिंग बनाइए, अपना काम करिए, ठीक है। सीरियस बनिए, क्योंकि इस दुनिया में जो लोग कर रहे हैं वो है टाइम वेस्ट। उन्हीं की तरह बन जाइए फिर, कि आप भी टाइम वेस्ट करो, है ना। वही करो जो वो लोग कर रहे हैं, बन जाओ उनकी तरह। या तो फिर उनसे अलग बन रहे हो तो एकदम अलग बनो। इतने सीरियस हो जाओ कि लोगों को लगे कि आप पता नहीं क्या कर रहे हो अपने लाइफ में। आप किसी को टाइम नहीं दे रहे, किसी से बात नहीं कर रहे, लेकिन आप यहाँ पे अपने ड्रीम्स के ऊपर काम कर रहे हो सकता है वो कल वहीं रह जाएंगे, लेकिन आप कल बहुत आगे निकल जाओगे अगर आप आज सोच के चलोगे तो। और अगर आज आप नहीं सोचोगे तो वो जहाँ है ना, जिनके साथ अभी आप हो, वो जहाँ है, आप वो तो आगे निकल जाएंगे आपसे, है ना। क्योंकि समय बीता है तो उनको पता है उनको क्या करना है, लेकिन आप वहीं रह जाओगे जहाँ आप थे। तो सोच लो अब आपको क्या करना है, ठीक है पाइसेस। तो यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।